दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कार पेंट के अंदर जो है वो ब्लिस्टरिंग क्यों होता है, यानी कि जो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, पेंट ऐसा उभर करके आता है। तो ये चीज़ आखिरकार क्यों होती है, इसके अंदर एक्चुअल गलती कहाँ पर होती है और किस तरीके से एक चेन रिएक्शन जो है वो ऐसे ब्लिस्टरिंग को लीड करती है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके कॉजेज़ क्या हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो कॉज ये है कि पेंट जब लगता है गाड़ी के ऊपर, तब ये अगर गलत तरीके से लगाया गया है और पेंट के अंदर पानी और पेंट का फॉर्मेशन अगर ठीक नहीं है, उसके अंदर ठीक मात्रा में यहाँ पर थिनर इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये समस्या आती है। तो एक्चुअल रिएक्शन कब होती है? जब गाड़ी आउटडोर में खड़ी है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, तब क्या होता है कि पेंट के अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से पेंट की परतें और गाड़ी का मेटल, इनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो अडेसिव होता है, वो वीक हो जाता है एक्सट्रीम वेदर की वजह से। आपको पता है कि कोई भी अगर सेमी मॉइस्ट चीज़ भी है, आपको पता होगा कि कोई अगर सेमी मॉइस्ट चीज़ भी है या कोई लिक्विड चीज़ भी है, उसको आप बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो क्रिस्टलाइन हो जाएगा, वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ बनने के बाद वो फ्रजाइल हो जाता है। वैसा ही कुछ पेंट के अंदर के मॉइस्चर के साथ भी होता है। ये एक तो जब फ्रीज़ होता है तब फैल जाता है और इसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर, पेंट के भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स होते हैं, तो वो उसको वीकन कर देता है। और जब फिर से इसके ऊपर जो है वो गर्मी लगने लगती है, तब ये सारा क्रिस्टलाइन हुआ जो मॉइस्चर है वो फिर से पानी में तब्दील हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और जब ये क्रिस्टलाइन हुआ था तब ये पोर्स को ज़्यादा खोल रहा है, यानी कि बॉन्ड्स को ज़्यादा खिंच रहे हैं, जिसकी वजह से जब ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आता है तब ये सीप इन कर जाता है, यानी कि आपके पेंट की परतों से होते हुए, आपके प्राइमर के परतों से होते हुए वो अंदर जाता है और डीप जाता है, मेटल के करीब जाता है। और उसके बाद जब और ज़्यादा हीट पड़ती है इसके ऊपर, सन की रोशनी पड़ती है सूरज की, तब इसके अंदर और अलग रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में जो यहाँ पर मॉइस्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये वेपराइज होने लग गया। तो ये वेपराइज होने लग गया तब इसके अंदर प्रेशर बनने लगता है, क्योंकि गैस जो है वो फैलती है और ये बाहर आने की कोशिश करती है पेंट से। और क्योंकि कुछ जगहों पर पेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ मेटल के साथ कसा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, तो उसको बाहर जाने की जगह नहीं मिलती है। तो जहाँ से पेंट के बॉन्ड्स आपस में वीक हो गए हैं, वहाँ पर ये अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसकी वजह से वो एक बल्ज आपके पेंट में आ जाता है। आपको ऐसा लगता है मानो पेंट के अंदर फोड़ा आ गया हो, तो वो उसी की वजह से होता है कि ये इंटरनल प्रेशर उसके अंदर बढ़ रहा है। जनरली अगर बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस जगह पर साफ़ सफाई नहीं है या बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, ऐसे जगहों पर अगर गाड़ी की पेंटिंग करवाई गई तो ये चीज़ें ज़रूर हो सकती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले कहा कि पेंट के अंदर अगर फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो भी ये चीज़ हो सकती है। पेंट को ठीक तरीके से सूखने का मौका नहीं दिया गया है, या आपको पता होगा कि जब गाड़ी पेंट होती है फैक्ट्री के अंदर, तो पूरा एक बार प्राइमर लगाया जाता है। प्राइमर लगाने के बाद इसके ऊपर जो है वो आपका पेंट लगाया जाता है, उसके ऊपर क्लियर कोट आता है और उसके बाद गाड़ी को जो है वो वहाँ पर क्यूरेटिंग के लिए रखा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो भट्टी जैसा ही बनाया जाता है, हैवी वहाँ पर हॉट एयर फ्लो जो है वो गाड़ी के ऊपर मारा जाता है, जिसकी वजह से पेंट के अंदर का हर मॉइस्चर का कण जो है वो निकल जाए, उसका इवेपोरेशन हो जाए। लेकिन अगर वो प्रोसेस ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं की गई है, या पेंट अगर कुछ थोड़ा सा जो है वो सब क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है गाड़ी के अंदर, तो ये समस्याएं ज़रूर आ सकती है। और खैर वेदर भी, एक्सट्रीम वेदर जिस इलाके में होता है वो चीज़ें इसके ऊपर अफेक्ट करती ही करती हैं। आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर आप अगर बल्जिंग की समस्या नहीं भी है तो भी आपको कभी भी गाड़ी को जो है वो बहुत कड़ी धूप में नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर ऐसी समस्या आ ही रही है कि खड़ा करना पड़ रहा है तो उसके ऊपर कम से कम एक कवर ओढ़ा दीजिए। अगर लंबे समय तक आपको गाड़ी वहीं पर खड़ी करनी है, वही आपका पार्किंग स्पॉट है, तो उसके ऊपर कम से कम कवर डालना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये इस तरीके से वेदरिंग की वजह से जो है वो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। स्पेशली ये चीज़ें जो है वो विंटर्स में
और आपको बारिश के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब बारिश होती है तो हवा के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सारा मॉइस्चर भाप बनने लगता है, तब ये समस्याएं जो है वो गाड़ियों के अंदर आती है। हालांकि आजकल की गाड़ियों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल की गाड़ियां जो है उनके ऊपर पेंट बड़े ही प्रोफेशनली मारा जाता है और रोबोटिक्स की मदद से ये किया जाता है और पूरी तरीके से एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में और काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में गाड़ी के ऊपर पेंट लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन कुछ पुराने ज़माने में ऐसी गाड़ियाँ आती थी जिनके ऊपर का पेंट जो है वो इस तरीके से बल्ज्ड अप हो जाता था। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि गाड़ी का पेंट जो है वो बल्ज्ड अप या उसके अंदर बबल क्यों बनते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।